शहीद हुए भारतीय सेना के 4 सैनिकों को आज अंतिम विदाई दी गई। इन 4 शहीदों के पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचे तो लोग भावुक हो गए और शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। उस वक्त चारों तरफ भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। इन सारी घटनाओं के बीच देहरादून से आई एक तस्वीर ने पूरे देश को आज भावुक कर दिया है। आज देहरादून में शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल के पार्थिव शरीर से उनकी पत्नी निकिता ढोंडियाल ने एक संवाद किया। इस संवाद में जो संवेदना और देशभक्ति की भावना है उसे आज हर हिंदुस्तानी को महसूस करने की जरूरत है। एक शहीद की पत्नी की बातें सुनकर आपको इस बात का एहसास होगा कि देश की सुरक्षा के लिए दिया गया वचन जीवन साथी को दिए गए 7 वचनों से भी बड़ा होता है। आज हम आपको शहीदों की एक देशव्यापी शोक सभा में शामिल करना चाहते हैं, आपको वहां लेकर जाना चाहते हैं। आज बलिदान की इन दर्द भरी कहानियों को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है और हमें यकीन है कि ये सारी कहानियां जब आप सुनेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे तो आपके अंदर देश के प्रति एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। शहीद विभूति ढोंडियाल से उनकी पत्नी निकिता का ये आखिरी संवाद एक तरफा रहा, लेकिन शहीद विभूति खामोशी से सब सुन रहे थे। अपनी पत्नी का प्यार, उनकी शिकायत और देश के लिए जान देने वाली गौरवपूर्ण बातें, लेकिन उन्होंने जवाब किसी बात का नहीं दिया क्योंकि वो देश के लिए शहीद हो चुके हैं। काफी साल पहले आतंकियों ने कश्मीर की रहने वाली निकिता का घर छीना था। अब जिंदगी का मकसद छीन लिया, लेकिन हौसला निकिता के साथ है। वो जीना चाहती है विभूति के सपनों के लिए। आज देहरादून की सड़कों पर बस एक ही नाम गूंज रहा था, शहीद विभूति ढोंडियाल अमर रहे। मेजर विभूति की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। जो जानने वाले थे वो तो पहुंचे ही, जो नहीं जानते थे वो भी जांबाज को आखिरी विदाई देने पहुंच गए। आतंक की आंधी में घर का चिराग यूं बुझ जाएगा कौन जानता था। पिछले साल अप्रैल में ही विभूति ने निकिता से शादी की थी।
लेकिन शादी की पहली सालगिरह भी नहीं हो पाई कि विभूति को असमय निकिता को छोड़कर जाना पड़ा। निकिता जानती थी कि किसी भी सैनिक को कभी रोते हुए विदा नहीं किया जाता, तभी तो उसने अपने प्यार को आई लव यू कहते हुए अंतिम यात्रा के लिए विदा किया। जाओ। हर आंख में आंसू, दिल में गुस्सा और अपनों के खोने का दर्द राजस्थान के झुंझुनू में भी दिखाई दिया। जहां पुलवामा के शहीद श्योराम को अंतिम विदाई दी गई। किस्मत देखिए, एक तरफ अंतिम यात्रा की तैयारी की जा रही थी और दूसरी तरफ घर में नन्हे मेहमान का आगमन हो गया। आज शहीद श्योराम के घर उनकी बेटी ने जन्म लिया, लेकिन दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाए। देखते भी कैसे, जब बच्ची ने घर में जन्म लिया तब जांबाज पिता उससे बहुत दूर हो चुके थे, ऐसी जगह जहां से कोई नहीं लौटता। शहीद को अभी बेटी हुई है, एक तरफ उनकी शहादत और दूसरी तरफ उनके घर बेटी का आगमन। लेकिन ये सब देखिए विधि के विधान है, मगर पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि अब एक बार सबक जरूर मिलना चाहिए।